हमारे यहाँ एक अवतारवादी विचारधारा है हाँ। कि कोई भगवान आएगा और हमारे जो विचार हैं उनको सुधार देगा। कोई राम आएगा, कोई भगत सिंह आएंगे, कोई चंद्रशेखर आएंगे, कोई गांधी आएंगे और हमारे देश की जो समस्याएं हैं उन्हें सुधार देंगे। और मैं मानता हूँ कि अब ना तो गांधी आने वाले हैं, ना चंद्रशेखर, ना भगत सिंह। हमें ही गांधी बनना होगा, हमें ही चंद्रशेखर बनना होगा और हमें ही भगत सिंह। शिक्षा के क्षेत्र की जड़ जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की उदासीनता। इसका मतलब है कि वो प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ा लेंगे लेकिन सवाल पैदा नहीं करेंगे। समस्या है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार। ग्रामीण क्षेत्र को मैं केंद्र में रखता हूँ, बल्कि भ्रष्टाचार शहरों में भी है और हर एरिया में मैं मानता हूँ देश के हर क्षेत्र में व्याप्त समस्या। सबसे बड़ी समस्या जो है भ्रष्टाचार की समस्या। अच्छा, युवाओं के बारे में क्या है? जो आज के युवा नेता जो होते हैं राजनीति में आगे पीछे लगे रहते हैं, इनका क्या है? इनका कुछ नहीं है, केवल भैया कोई है बहुकाल वाला नेताजी यार चैन स्पर्श भला भैया नेताजी। अब वहाँ समाज में क्या बन गई ये छवि, अरे नेताजी की हासिल और करवा में कुछ नहीं पा रहे हैं। खुद की ग्रामीण क्षेत्र की समस्या है वही है। बिल्कुल। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हमारे साथ हैं हमारे बड़े भैया पारस यादव और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जिला संयोजक निवाड़ी से हैं। और हम लोगों ने पहले भी इस मुद्दे पर डिस्कस किया है, फोन पर किया है, आमने सामने मिलकर भी किया है कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं व्याप्त हैं और उन समस्याओं को लेकर हम कैसे उनका निपटारा कर सकते हैं, कैसे उन समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों का प्लान बना के हम लोग एक नए संगठन के तौर पर काम करने वाले हैं, जिसमें निवाड़ी या टीकमगढ़ जिले के अंदर जो भी लोग इच्छुक हैं या जो भी संगठन से जुड़ना चाहते हैं, हम लोग संगठन का नाम भी बताएंगे, सब कुछ करेंगे। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं जो हैं, आजकल कोई भी नेता ना तो ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को उठाता है, ना ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो स्कूल होते हैं उनकी समस्याओं को उठाता है। और जो सामाजिक समस्याएं हैं और जो समाज की समस्याएं हैं, जो बच्चों को किस तरीके के संस्कारों की समस्याएं हैं, सारे मुद्दों पर हमारा डिस्कस होगा। और समाज के लिए एक जागरूक अभियान भी चलाने के लिए हम लोगों का डिस्कस होगा और संगठन की क्या रूपरेखा होगी, इन सभी मुद्दों पर डिस्कस होने वाला है। तो पास भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज की इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो आप कुछ बताइए दर्शकों को कि किस तरीके से काम करना है, क्या किस मुद्दे पर काम करना है, क्या समस्याएं क्षेत्र में व्याप्त हैं। और सर्वप्रथम भैया अपन को जो अपने स्कूली शिक्षा है इस मुद्दे पर अपन को काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर जो है बहुत ही गिरा हुआ है। अभी अपन चाहे हाई स्कूल हाई सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम ले लो तो उसमें भी अपने निवाड़ी टीकमगढ़ जिले का नंबर नीचे से 7वें स्थान पर आता है। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा स्तर में बहुत ही गिरावट है अपने निवाड़ी टीकमगढ़ जिले की। शिक्षा के क्षेत्र की जड़ जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की उदासीनता। मैं मानता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के जो टीचर काम करने के लिए या स्कूल में पढ़ाने के लिए आते हैं, तो तुम्हें पूरी फ्रीडम है कि तुम टीचरों से सवाल करो, यानी कि जनता को पूरी फ्रीडम है जी। अब जनता जब तक उदासीन रहेगी या बातों को नहीं रखेगी, उन्हें लगता है कि वो सवाल करने से ज्यादा बेहतर समझते हैं पैसा लगाना। हाँ। इसका मतलब है कि वो प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ा लेंगे लेकिन सवाल पैदा नहीं करेंगे। तो ये मैं मानता हूँ कि ये समस्या जो है एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है। अब लोगों को इस समस्या के बारे में जो जानकारी है वो सिर्फ इतनी है कि उन्हें सवाल नहीं करना है, और सवाल ना करने की वजह सबसे बड़ी यही है कि उन्हें उनकी जो पुरानी पीढ़ियां रही है, जो पीढ़ी की जो भी लोग रहे हैं, ना तो उन्होंने कभी सवाल पैदा किए हैं, ना सिस्टम के खिलाफ कभी गए हैं। तो लोगों को जागरूक करना मेरी नज़र में सबसे बड़ा कार्य होगा और इसी क्षेत्र में हम लोगों को जो मिलकर काम करना है, इसी के लिए आगे बढ़ना है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार। ग्रामीण क्षेत्र को मैं केंद्र में रखता हूं, बल्कि भ्रष्टाचार शहरों में भी है और हर एरिया में मैं मानता हूं देश के हर क्षेत्र में व्याप्त समस्या। सबसे बड़ी समस्या जो है भ्रष्टाचार की समस्या है। खासकर हमारे बुंदेलखंड वाले एरिया में जो समस्या है, आप किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, चाहे पुलिस स्टेशन हो, तहसील हो, न्यायालय हो या फिर कोई भी विभाग हो, जनपद हो, जिला पंचायत वाले विभाग हो, हर क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार की समस्या है सबसे ऊपर है। अब इसको खत्म करने के लिए हमें संगठन के तौर पर काम करना है। तो हम कैसे काम कर सकते हैं? अपन को सर्वप्रथम युवाओं को आगे अपन को करना होगा।
क्योंकि युवा शब्द का उल्टा अगर अपन करें तो उसका होता है वायु। और वायु जब चलती है तो उसको कोई रोक नहीं पाता है। तो अपन को युवाओं को आगे लाना होगा। युवाओं के माध्यम से अपन जन जन तक हर जन की अपन समस्या सुनकर उस पर अपन काम करेंगे। सही है, लेकिन आज के क्षेत्र में युवाओं को जोड़ना, मैं मानता हूं कि जब तुम एक किसी भी क्षेत्र की राजनीति को उठा के देखते हो, तो मैं किसी राजनेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब किसी भी राजनेता ने शिक्षा के, रोजगार के या उन समस्याओं के बारे में मुद्दों पर चुनाव लड़ा है जो बल्कि वास्तविकता में क्षेत्र में व्याप्त हैं, तो वो राजनेता हमेशा असफल रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? इसके पीछे का रीजन यही है कि एक तो जो युवा है वो बहकावे में आता है राजनेताओं के। वो 50 रुपए का गाड़ी में पेट्रोल और 2 समोसा के लिए नेताजी के पीछे पूरे चुनाव भर जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहता है। और यही कारण है, और नेताजी भी उसको बड़े प्यार से कहते हैं, नहीं भाई मैं तुझको खाद्यान्न की दुकान दूंगा, तू चलाएगा। लेकिन नेताजी बने, नेताजी अपने सेटल हुए कि वाह। अच्छा, युवाओं के बारे में क्या है? जो आज के युवा नेता जो होते हैं राजनेता के आगे पीछे लगे रहते हैं, इनका क्या है? इनका कुछ नहीं है, केवल भैया वही है बहुकाल वाला, नेताजी आए चैन स्पर्श, फला भैया नेताजी। अब वहां समाज में क्या बन गई इनकी ये छवि, अरे नेताजी के खासे हैं और करवावे कुछ नहीं पा रहे हैं। खुद की ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं वही हैं। बिल्कुल। तो संगठन का जो काम रहेगा बेहतर तौर से हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि हर गांव के अंदर, खासकर जो गांव जुड़ना चाहेंगे संगठन से जुड़ेंगे, बेहतर तौर से हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे कि उन गांव की जो समस्याएं हैं वहां पे एक संगठन ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव में कम से कम 5 या 10 लोगों को इकट्ठा करना। इसके बाद वो लोग कोशिश करेंगे और भी जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम एजुकेशन के क्षेत्र में भी एक लड़के को हर गाँव में रखेंगे। भ्रष्टाचार को लेकर जैसे कोई भी योजना, पंचायत की समस्याएं जो हैं सरपंच के माध्यम से होती हूँ, इन समस्याओं के लिए भी एक लड़का रखेंगे, उनकी देखभाल करे और उसको जब भी जरूरत पड़े हमारा संगठन पूरी तरह से उसका सहयोग करेगा। ठीक, तो इस तरीके से लोगों को जोड़ना। अब आज का टाइम ये है कि हम और आप जो हैं राजनीतिक रूप से उतने मजबूत नहीं हैं, और लोगों की जो माइंड सेट है वो ऐसा है कि उन्हें जहां पैसा दिखेगा या जहां पावर दिखेगी वहां शिफ्ट हो जाएंगे। और वास्तविकता से मैं नेता उन्हीं लोगों को मानता हूं जो संघर्ष के आदी होते हैं और लगातार जो संघर्ष करते हैं। आप किसी चीज का विरोध ना करके हर चीज में अगर आप समर्थन देते हैं राजनेताओं की, आप अपने विचारों को ना रख के अपने नेता के विचारों को आगे बढ़ाते हैं, मैं मानता हूं उससे बड़ा नामर्द इंसान कोई नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि तुमने खुद के विचारों को खत्म किया है। तुम्हें अच्छी जो चीज लगती है तुम्हें वो खत्म कर दिया। तुम्हारे नेता की अच्छी चीज तुम्हें अच्छी लगेगी, तुम्हारे नेता की चीज तुम्हें बुरी लगेगी, बुरी चीज। तो ये जब तक जो विचार माइंडसेट लोगों के अंदर रहेगा, जब तक वो खुद के अंदर के मैं को जागृत नहीं करेंगे, खुद को जागृत नहीं करेंगे, वो किसी भी समस्या से या किसी भी क्षेत्र के काम को नहीं कर सकते। ठीक, तो इन समस्याओं से लड़ने के लिए खासकर ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं, इसकी रूपरेखा होती है। जैसे कि हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक प्लान मेरे अंदर, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है और वो प्लान आप लोगों के बीच फिर से शेयर करने वाला हूं। मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि आपके गांव के अंदर समस्याओं का सॉल्यूशन सरपंच नहीं कर सकता। आपने मान लिया सरपंच के पास एक लिमिटेड बजट होता है, आपकी समस्याएं और बड़ी हैं। अब उन समस्याओं को कैसे निपटा जा सकता है, उन समस्याओं से मैंने पहले ही प्लान शेयर किया है। आपको करना सिर्फ इतना है कि गांव को ये करना है, कोई भी गांव हो, सारे युवा हो, कोशिश करोगे पहले युवाओं को एक करो, क्योंकि ये सबसे बड़ी, ऐसा तो देखो देश में, ना तो देश में हुआ है कभी आज तक, ना किसी गांव में आज तक ऐसा हुआ है कि पूरा गांव का बच्चा और बूढ़े से लेकर सब लोग एक हो जाए, एक विचारधारा में फिर जाए। ये मुश्किल है, लेकिन कोशिश है, कोशिश करना तो है ही, हो या ना हो वो एक बात की बात है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि पूरे गांव को, कभी किसी भी गांव, हम अपने गांव को करें, आप अपने गांव करें, भैया अपने गांव करें, जो भी लोग हैं सब अपने अपने गांव को पहले एक करो। एक का मतलब ये हो जाएगा कि जब भी मान लो विधानसभा का चुनाव आया, अब विधायक कोई भी रहे, राजनीति को हमें रख देना साइड में। हमारे जो राजनेता, हम जिनको पूछते हैं जो राजनेता हैं, उनको रख देना साइड में। हम राजनेताओं को इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो काम करें। अब करेंगे हम चुनाव के टाइम पे काम की बात कि भैया अगर आप हमारे गांव के अंदर
वास्तविकता में विकास करना चाहते हैं, एक स्टाम्प पेपर लाओ, उस पर लिख के दो कि हम आपके गांव को इतना बजट देंगे, अपनी निधि से इतना पैसा देंगे और ये काम करवाएंगे। ठीक, अब ऐसा ही हमें हर राजनेता के साथ करना है, जो भी राजनेता हमसे वोट मांगने आएगा। अब उन सभी एग्रीमेंट को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, गांव वालों के बीच में रखेंगे। अब गांव वाले जो निर्णय लेंगे कि भैया इसका एग्रीमेंट सबसे बेटर है और ये सबसे बढ़िया काम कर सकता है, हम उस पक्ष में पूरा गांव एक तरफा हो जाएगा। अब हम लोग निर्णय लेंगे कि भैया इसको समर्थन देना है और खुल के देना है उस प्रत्याशी को जो गांव के लिए सबसे अच्छा बजट जिसने पेश किया है और सबसे ठीक तरीके से काम करने की बात रखी है, हम उसको समर्थन देंगे। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लोगों को लगेगा कि भैया जिसको आपने समर्थन दिया, मान लो कि हमने भी फेंक दी लंबी लंबी बातें कि तुम्हारे गांव के लिए काम करेंगे, और दूसरा भी फेंक दिया लंबी लंबी बातें। अब उसमें एक एजुकेटेड पर्सन की गांव के अंदर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो समझेगा कि भैया योजनाओं के अंतर्गत ये काम करा सकता है अथवा नहीं करा सकता है, उसको समझना पड़ेगा। अब जब ये समस्याएं समझेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोकतंत्र का यहाँ पे प्रयोग थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि गांव के अंदर कहने की बात किसी जाति की संख्या बहुत अधिक है, मान लीजिए किसी गांव में यादवों की जाति की संख्या ठीक ठाक है, तो उनका झुकाव रहेगा यादव जाति की प्रत्याशी पर। या किसी गांव के अंदर ठाकुर जाति की अच्छी पॉपुलेशन है, या अहरवार जाति की अच्छी पॉपुलेशन है, या दलित समाज के किसी भी व्यक्ति की अच्छी पॉपुलेशन है, तो उनका झुकाव रहेगा कि वो ऐसा पक्ष बनाए कि वो उसी समाज के नेता या उनसे समर्थित नेता को समर्थन दें। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर हम इसीलिए कह रहे हैं कि हमें लोकतांत्रिक तरीका को नहीं अपनाना है, नैतिकता और गणतंत्र वाली जो प्रणाली है उसके तरीके से काम करेंगे। यानी हम उन सभी चीजों को तार्किक रूप से डिस्कस करके निकालेंगे कि भैया हमको किसको समर्थन देना है, ठीक, और उस पर निकाल के, क्योंकि यहाँ पर अब एजुकेटेड पर्सन की जरूरत होगी। और सबसे बड़ी समस्या तो पहले भी आप बता चुके हैं कि एजुकेशन की समस्या गांव में बहुत बड़ी समस्या है, और ये लाना जो हमने प्लान बताया, ये प्लान मुझे लगता है कि शायद बहुत मुश्किल रहेगा। ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत मतलब कठिन चीज है कि हो नहीं सकती, होने को तो वो भी काम होते हैं जो शायद लोगों को लगता कभी नहीं होंगे, संघर्ष की जरूरत है। हाँ, तो इन टॉपिक पे भी हम लोग क्या करेंगे कि इन पे भी काम करने की कोशिश करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। अब अगर कहने की बात, हम लोगों ने जिस प्रत्याशी को चुना या ग्रामीण क्षेत्रों के जिस प्रत्याशी को चुना, और हम लोगों ने कोशिश की कि 90% हमारे गांव का वोट उसी प्रत्याशी को जाए, अगर हमने उसको वोट दिया है और एग्रीमेंट के साथ काम किया है, तो हम उससे पैसे लेने की हैसियत रखते हैं। अब हमारे गांव के लिए सड़कों का काम करेगा भैया। अब अगर पूरे गांव ने 90% वोट दिया तो कम से कम 50 लाख का बजट तो गांव के लिए होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम विधायक से भी 50 लाख तक का बजट इस नियम के अनुसार ले सकते हैं, इसके अलावा भी। लेकिन अब युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या ये है कि भाई वो काम करने के लिए अब उनको पहले से वो कहीं पे शिफ्ट हैं राजनेताओं के साथ। हाँ। भैया ये जिंदाबाद, भैया वो जिंदाबाद, हमारे चाचा जिंदाबाद, हमारे फूफा जिंदाबाद। ये समस्याएं जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्याएं हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अपने आप को पहले न्यूट्रल रखने के लिए तुम ये सोच लो कि हम टोटल जो अंदर से हमारे विचार हैं, हम किसी भी राजनेता से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे एक अंदर से आपने देखा होगा, अगर आपको किसी को कंट्रोल में रखना है तो पुरानी विचारधारा है, उसे डराओ किसी चीज से। हाँ। ये विचारधारा पहले से रही है। अब ये डर रहता है कि भैया तुमने अगर उनका साथ छोड़ दिया तो वो बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी हैसियत है, और हो सकता है तुम्हारे ऊपर केस करवा दें, हो सकता है तुम्हारा कोई नुकसान करवा दें, हो सकता है तुम गलत चीजों में इन्वॉल्व हो तो उसको पकड़वा दें। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर गांव में कोई ईमानदार या सही इंसान सब तो हो नहीं सकते ना। अब जो गलत होंगे तो वो गलत के साथ जाएंगे, तो लेकिन कोशिश करनी है कि हम एकजुट होकर काम करेंगे। अब एजुकेशन के एरिया की अगर हम समस्याओं को पहले बताते हैं कि गांव में जो टीचर आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आके स्कूल में अपना प्रेजेंटेशन दिया जी, और बच्चों को बिठाया और बातचीत की और उसके बाद सो जाते हैं क्लासों में। कई टीचर तो आते भी नहीं है। ये एजुकेशन की समस्या है। अब ये समस्याएं सिस्टम में तुम जब जाओगे, तुम जब समस्या को लेकर प्रशासन के सामने जाओगे, वो प्रशासन भी अपने हाथ बांध के बैठ जाता है, कोई भी कार्रवाई नहीं करता। इसके पीछे का रीजन क्या मानते हैं आप? इसके पीछे का रीजन यही है कि जैसे जो स्कूल की शिक्षा है, वहाँ का एक राजा होता है, मतलब राजा बोलते हैं अधिकारी, डीओ, जिला शिक्षा अधिकारी। तो डीओ अगर एक माह में एक विद्यालय में एक बार भी जाएगा तो उस विद्यालय की स्थिति सकारात्मक मिलेगी आपको।
और उन लोगों को, वहाँ के शिक्षकों को, प्राचार्य, हेडमास्टर जो भी है, उनको ये भय रहेगा कि ऐसा ना हो कि जिला शिक्षा अधिकारी महोदय विद्यालय चेकिंग के लिए आ जाए। देखो ये जो राइट्स है आपने जो कहा बढ़िया है, लेकिन एक तरीके से उस ग्रामीण क्षेत्र की क्या भूमिका रह सकती है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल जो चल रहे हैं उनको सुधार सकता है, उनकी क्या भूमिका हो सकती है ग्रामीण क्षेत्र में? क्योंकि देखो प्रशासन की जो बातें हैं जिन पे हम लोग बहुत टाइम से विश्वास कर रहे हैं कि कोई अधिकारी आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक अवतारवादी विचारधारा है हाँ, कि कोई भगवान आएगा और हमारी जो विचार हैं उनको सुधार देगा। कोई राम आएगा, कोई भगत सिंह आएंगे, कोई चंद्रशेखर आएंगे, कोई गांधी आएंगे और हमारे देश की जो समस्याएं हैं उन्हें सुधार देंगे। और मैं मानता हूं कि अब ना तो गांधी आने वाले हैं, ना चंद्रशेखर, ना भगत सिंह। हमें ही गांधी बनना होगा, हमें ही चंद्रशेखर बनना होगा और हमें ही भगत सिंह बनना होगा, क्योंकि अब तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी हैं। क्योंकि आज की जो राजनेता हैं उनको सिर्फ एक बात से मतलब है कि उनका घड़ा कैसे भरे। सिर्फ राजनेता नहीं बल्कि प्रशासन के अधिकारी भी यही करते हैं। ये उनकी क्या है, सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। तो अब इस समस्या को क्या है कि हम जो नागरिक हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां संविधान में दी गई हैं। भाई तुम्हें क्या करना है, तुम कैसे इन्हें कंट्रोल में रख सकते हो। आज का जो लोकतंत्र है, मैं मानता हूं कि ये राजतंत्र का चोला ओढ़े हुए है। हाँ, जो लोकतंत्र वास्तविक का होता है उसमें जनता पावर में होती है। बिल्कुल। अब जब तुम थाने में जाओगे, थाने वाले के जो पुलिस प्रशासन वाले अधिकारी होते हैं वो जनता के नौकर होते हैं। हाँ, क्लियर। लेकिन आज तुम जाओगे तो तुम जब जमीनी स्तर पे इन चीजों को पाओगे तो वहां पे वो मालिक मिलेंगे और तुम नौकर बन जाओगे। बिल्कुल। आज के समय में उल्टा है, जनता नौकर बनी हुई है और जो जनता के सेवक, जिनको सेवा करनी चाहिए, वो राजा बन के गद्दी पर बैठी हुई है। इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं आप? इसके पीछे का यही कारण है कि जनता एक तो जागरूक नहीं है, और कोई अगर जागरूक है तो वो आवाज उठाना नहीं चाहता, वो किसी नेता या शासन प्रशासन से दुश्मनी मोह नहीं लेना चाहता है। कहना कि जो स्टार्टिंग मैंने कहा था ना, 3 चीजों को डिस्कस करेंगे। सामाजिक समस्याएं, हमें स्टार्टिंग से जो परिवार की जो एजुकेशन या संस्कार होते हैं उनमें हमेशा ये बताया जाता है तुम्हें सिर्फ चुप रहना है, किसी चीज के खिलाफ नहीं जाना है। और जब तुम किताबों को पढ़ते हो, क्रांतिकारियों को पढ़ते हो, बड़े बड़े लेखकों को पढ़ते हो, तो उन्होंने हमेशा क्रांतिकारी विचारों का समर्थन किया है और क्रांतिकारी विचारों को लेकर आए हैं। और जब ये किसी ग्रामीण क्षेत्र या कोई भी युवा साथी जब इन चीजों को पढ़ता है, समझता है और ये करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले उनका परिवार वाले उनका साथ छोड़ देते हैं, एक तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं कि आपको ये नहीं करना है। और उनकी भी कोई ऐसा नहीं है कि वो ये रोकते क्यों हैं, क्योंकि उनके सिस्टम में या उनके टाइम में जो चीजें रही हैं और जो ईमानदारी पे चलने वाले लोग रहे हैं, उन लोगों को इस देश के सिस्टम ने खत्म किया है या पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की है। अब वो कहते हैं ना, अनुभव जो चीज होती है, अनुभव में ही लोग ढल जाते हैं। ठीक। अब अनुभव का सिस्टम ये होता है कि तुम जब तुम्हें एक हमारी पुरानी पीढ़ियों का ये अनुभव है कि तुम सिस्टम के खिलाफ जाओगे तो पुलिस वाले बहुत बड़े बाहुबली लोग होते हैं, उनके अंदर उनकी छवि बाहुबली वाली होती है और वो कहते हैं अगर इनसे भिड़ोगे तो सिस्टम खत्म है। क्लियर। तो ऐसी चीजें जो हैं लोगों के अंदर जो मानसिकता है, तो हमें सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि युवाओं को जागृत करना है, उन्हें ये बताना जरूरी है, क्योंकि फील्ड पे तो काम वैसे ही हुए हैं जो उन्होंने देखा है और वही चीजें उनके माइंड में जो है सेट हो चुकी हैं। लेकिन हमें संविधान के अनुसार जो चीजें हैं, विचारधाराओं के जो अनुसार चीजें हैं, उन विचारधाराओं को उनके अंदर बिठाना है कि भैया जो चीजें चल रही है बिल्कुल गलत है। गलत तो गलत बोलना है, सही को गलत नहीं बोलना है। तो ऐसी चीजों को उन्हें सिर्फ एक बार समझाना है कि भाई इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। खास तौर पे जब युवा साथी कुछ होते हैं एक दो काम करने के लिए, कि वो बेहतर तरीके से काम करें। आपकी जीवन में भी समस्याएं आई होंगी जब कहीं ना कहीं आपने कॉम्प्रोमाइज किया होगा कि अगर हम ये सही कदम उठाएंगे तो हमारे जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को बड़ी हानि हो जाएगी। होता है ना ऐसा। तो इन समस्याओं से लड़ने के लिए क्या होता है कि शायद बहुत सारे युवा कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब लोग साथ नहीं देते या सिस्टम साथ नहीं देता है तो वो शांत रह जाते हैं। तो इनको, इन विचारों को खत्म होना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, इन विचारों को खत्म नहीं, इन विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर अपन को स्थिति सुधारनी है तो आगे बढ़ानी चाहिए। और मैं तो यही कहता हूँ हर युवा से कि भैया आवाज उठाओ, आगे बढ़ो, कदम से कदम मिलाकर चलो। भले अभी आप अकेले चलोगे, एक दिन आपके पीछे पूरे युवाओं का काफिला चलेगा। तो चीजें देखो ऐसी होती हैं कि तुम कोई भी मैटर उठा के देखोगे, आज की सबसे बड़ी समस्या है कि तुम एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हो, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं,
तो लोग साथ उनका रहते हैं। विचारों का आज शायद वो टाइम चला गया। हाँ एक गांधी का टाइम था कि लोगों ने एक नंगे अधनंगे फकीर को समर्थन दिया और साथ दिया, वो टाइम एक अलग था। आज के टाइम पे तुम देखोगे तो ऐसे लोगों के साथ युवा होते हैं, ऐसे लोगों के साथ ग्रामीण वाले होते हैं, ऐसे लोगों के साथ देश का हर हर एक पीढ़ी का लोग जुड़ा होता है, जिसके पास या तो पावर होगी हाँ या पैसा होगा। बिल्कुल आज के टाइम पे वो युग खत्म है कि अब गांधी जैसे विचारों वाले लोग कोने में बैठे हुए हैं, उनको ना तो कोई लोग समर्थन देते हैं, ना उनके विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। आज के टाइम पे सिर्फ यह है कि भाई जहां फायदा वहां शिफ्ट होना जरूरी है, ये लोगों की मानसिकता है। बल्कि इस देश में इतनी समस्याएं व्याप्त हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं पे आइए। हमने किसी क्षेत्र में अगर किसी सरपंच को चुना है, तो खासकर बुंदेलखंड को मैंने समझा है, जाना है, उसके बारे में लिखा भी है। तो बुंदेलखंड के अंदर क्या है कि हर पंचायत, खासकर नहीं कह रहा मैं किसी पंचायत, हर पंचायत के अंदर भ्रष्टाचार, बिल्कुल 90% पंचायतों के अंदर हाँ भ्रष्टाचार लिप्त है, बहुत शर्म पे है। इसका रीजन सिर्फ मैं ये मानता हूं, क्योंकि अभी मेरे सामने एक बात आई थी कि गलती सरपंच की नहीं है, गलती जनपद सीईओ की भी नहीं है, गलती जिला सीईओ की भी नहीं है, गलती सिस्टम में ऊपर बैठे लोगों की है। बिल्कुल क्योंकि मैं आपको बताऊं कि एक किसी का नाम विशेष कर नहीं लूंगा, एक है भैया कैबिनेट मंत्री केंद्र में, और जब तुम उनके पास जाओगे और उनसे कहोगे कि हमें अपनी पंचायत के लिए कुछ फंड चाहिए, तो वहां से डायरेक्ट आपको रिप्लाई मिलेगा, पहले 25% मेरे को जमा कर दो, आपको फिर 100% मिल जाएगा। और जब मैंने इस बात को सुना तो मैं भाई असम्मित रह गया कि इस देश के जो शासन चला रहे लोग हैं वो इतने बड़े कारनामों में लिप्त हैं, इतने बड़े कारनामों में लिप्त हैं। तो सोचो कि इस देश के छोटे लेवल के आदमी क्या कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले, अब हम जड़ पे तो नहीं जा सकते, इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि बड़े सिस्टम से लड़ने के लिए एक बड़ा सैलाब होना जरूरी है। बिल्कुल। अब हमारी जितनी हैसियत है उसके हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं कि भाई तुम नेता बनना चाहते हो। बहुत सारे लोगों का, यूथों का ऐसा काम होता है कि भाई वो युवा बनना चाहते हैं, वो राजनेता बनना चाहते हैं, राजनीति बनना चाहते हैं, और उनकी राजनीतिक विचारधारा, उनको एजुकेशन ऐसे ही, एजुकेशन से कोई मतलब नहीं, एजुकेशन अगर उन्होंने ली होती तो शायद वो अपने विचारों से या फिर गांधी वाले विचारों से आगे बढ़ते। बिल्कुल। आज के टाइम पे गांधी को गाली देने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन गांधी एक ऐसा इंसान थे जिन्होंने कहीं पे अगर समस्या को देखा तो तब तक धरना देते थे जब तक उस समस्या को खत्म ना कर। हाँ आज के टाइम पे आपकी नजरों के सामने आपके गांव के अंदर इतनी समस्याएं व्याप्त हैं, आप गांव की समस्याओं को खत्म नहीं कर सकते और आप क्षेत्रीय राजनीति में कौन पड़ते हैं। बिल्कुल। आपका राजनेता होने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी जो घोषणा थी ये थी कि हम लोग निवाड़ी के अंदर, खासकर अगर टीकमगढ़ से भी कोई जुड़ना चाहे तो निवाड़ी के अंदर हम लोग हर ग्राम पंचायत से युवाओं को चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और हर गांव के अंदर युवाओं को, खासकर ऐसे लोगों को, इसमें ना तो कोई जातिवादी व्यवस्था होगी और ना ही सामंतवादी व्यवस्था होगी कि जो पुराने, इसमें हम बिल्कुल क्लियर करके देते हैं पारस भाई कि हम उन लोगों को बिल्कुल भी अपने संगठन में एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिन्होंने पहले गांव में शासन किया हो, या सरपंच रहे हो, या जिला पंचायत में रहे हो, या जनपद में रहे हो, बिल्कुल सही। कहीं पे भी रहे हो। अगर कहने की बात उनकी बच्चे आना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों की तो हमने गलती मानता नहीं हूँ, क्योंकि उनके अगर पुरानी पीढ़ी ने की है तो हमारी भी पीढ़ी ने गलती की है, क्योंकि आवाज नहीं उठाई, हमारी भी पुरानी पीढ़ियों ने गलती की है। हो सकता है कि आपकी पुरानी पीढ़ी ने गलती की है, लेकिन अगर आप यूथ हैं और आप सच में बदलाव की ओर जाना चाहते हैं तो हम आपको साथ लेंगे। इसमें सिर्फ ये रहेगा कि जो उस गांव को बेहतर बनाने के लायक होगा, हम उसको संगठन की तौर से प्रत्याशी बना के मैदान में लाएंगे। हर गांव के अंदर कोशिश करेंगे कि हम जिला निवाड़ी के कम से कम 50% गांव के अंदर, इस 50% गांव के अंदर अपने संगठन से प्रत्याशियों को लाएं। बिल्कुल। हर गांव के अंदर, ठीक। इसके साथ सरपंच की प्रत्याशी भी आएंगे, जनपद के भी आएंगे, बिल्कुल, और जिला पंचायत की प्रत्याशी उतारने की कोशिश करेंगे। और हम लोग इसके लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे, जो लोग जुड़ेंगे उन्हें समझाएंगे कि फंडिंग के तौर पे काम करेंगे। यहाँ पे आपको ना तो पैसे खर्च करने हैं चुनाव लड़ने के लिए, आपको सिर्फ अंदर से ईमानदार और स्वच्छ होना जरूरी है। बिल्कुल। और आप बेहतरीन तौर से, अगर आपके अंदर वास्तविकता में जज्बा है एक काम करने का, राजनीति में आने का, हमें परिणाम पे नहीं जानना है कि हम परिणाम में असफल रहे या सफल रहे,
हम उन मुद्दों पे काम करने की कोशिश करेंगे जहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ बदलाव की लौ दिखे, लो सही है। उसी रास्ते पे हम चलने की कोशिश करेंगे। अब और सबसे बड़ी जो चुनौती है, हमारी चुनौती, अगर हम सरपंच, देखो हर चीज में एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है। बिल्कुल। नेगेटिव पे जाए कि हम शायद सरपंच ना बन पाए, या हमारे क्षेत्र के जो जिन प्रत्याशी को उतारा उन्हें सरपंच ना बना पाए, या जिला पंचायत में असफल गए, जनपद में असफल गए, तो कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है। सरपंच कोई भी बन जाए, संगठन क्षेत्र में काम करेगा और हर गांव के सरपंच को व्यवस्था के अनुसार या कानून के अनुसार चलाने की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। हम और पारस भाई दोनों ही जिम्मेदारी लेते हैं, और खासकर जो भी संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहेंगे सब लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर आपके गांव के अंदर कोई भी समस्या रहती है तो संगठन पूरी तरह से काम करेगा, भले ही आप प्रत्याशी के तौर पर काम कर पाए अथवा नहीं कर पाए, संगठन काम करेगा हर गाँव की को व्यवस्थित बनाने के लिए, हर गांव की समस्याओं को सुनने के लिए संगठन काम करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। क्लियर। अब हमें जो सबसे छोटे स्तर पे काम करना है, आप कहेंगे भैया एक गांव में कितने प्रत्याशी बना सकते हो? एक गांव में जैसे सरपंच का एक ही प्रत्याशी उतारेंगे। अब वार्ड में जब आ जाते हैं तो उसमें जनपद में 2-3 गांव आ जाते हैं तो उसमें एक वो आ गया, वहां से प्रत्याशी गया। सबसे बड़ी चुनौती है जातीय समीकरण को क्लियर करना। ये कुछ चीजें गुप्त चीजें होती हैं तो उनपे भी हमारा डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे जातीय समीकरण बिगड़ जाते हैं, इस चक्कर में बिगड़ जाते हैं क्योंकि युग कोई और है, वो क्षेत्र में और किसी और जाति की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। ठीक, तो हमें जातियों को खत्म करके और उन भेदभावों को खत्म करके अपने संगठन को मजबूत बनाना है, जिसके तौर पे हम ग्रामीण क्षेत्र में समस्याओं को निराकरण कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि तुम सफल रहो, कोई जरूरत नहीं है कि तुम सफलता पाओ, हमें सिर्फ कोशिश करनी है। संगठन से जुड़ो, आप कोशिश करो। मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी सरपंच बन जाए, काम हम लोग अपने हिसाब से करवाएं, क्योंकि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है। बिल्कुल। और संवैधानिक अधिकार भी है। हर नागरिक को हर चीज का अधिकार है कि गांव में किस तरीके से शासन को चलाना है। और हर गांव में, अगर कहने की बात मैं मानता हूं कि अगर 20 लोग भी ईमानदारी से खड़े हो गए ना, तो उस गांव के सरपंच की हैसियत नहीं है कि वो किसी भी काम को गलत तरीके से करा पाए। बिल्कुल, किसी भी तरीके से नहीं करा सकता है। तो इन्हीं मुद्दों को लेके अब जो हमने सबसे छोटा पॉइंट बताया कि हमें वार्ड से भी लड़ाना है। अगर सरपंच नहीं बना पाए तो मैं गारंटी देता हूँ कि देखो इन टॉपिक पे कम फोकस रहता है लोगों का। जो पंच होते हैं वार्ड सदस्य जो होते हैं, तो उनको चुनाव लड़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि वहाँ के उप सरपंच के चुनाव में या जो होगा उसमें समीकरण बैठाकर वहाँ पे उप सरपंच पंचायत में कम से कम किसी न किसी पद पे हमें एक युवा को लाना है, चाहे वो सरपंच बने, चाहे वो उप सरपंच बने, या फिर किसी भी वार्ड से। इतनी एक पावर चाहिए कि वहां पे अगर सारे चुनाव हार जाते हैं फिर भी हम वहां से जनपद वगैरह का कहीं ना कहीं एक पंचायत में कोई ना कोई छोटी पावर लेके तैयार हो जाए। बिल्कुल। तो इसी तौर पे अगर हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े तो हो सकता है कि हमारे निवाड़ी जैसे क्षेत्र का भी एक अच्छी लेवल पे विकास हो पाएगा और हम काम कर पाएंगे। आपका क्या कहना है इस बात पे? मेरा यही कहना, थोड़ा विस्तृत बताना जी। मेरा यही कहना है कि अपन को हर एक पंचायत में अपन को एक तो सरपंच के लिए प्रत्याशी उतारेंगे, एक अपन जनपद जो 3 पंचायत मिलाकर एक जनपद होता है उसको भी अपन एक प्रत्याशी उतारेंगे, और साथ ही साथ अपन जिला पंचायत में भी इस बार लड़कों की उम्र क्या होनी चाहिए वैसे जो प्रत्याशी बनेंगे? लड़कों की उम्र लगभग 21 से 24 या 25 वर्ष। अब जो लोग 25 से ऊपर हैं वो लोग फिर संगठन में नहीं जुड़ेंगे? नहीं, वो जुड़ेंगे, लेकिन जो भाई एक जज्बा होता है वो 20 साल वहाँ पे भी हम कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई अधिक उम्र का है और वो सही करने की राय में, तो वहाँ पे भी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। क्योंकि भगत सिंह जी ने कहा है कि बदलाव लाना है तो अपन को भगत सिंह 23 वर्ष, वही 23 वर्ष चाहिए। देखो, कुछ जो भी काम करने हैं आप सबसे पहले उन चीजों से डरना बंद करिए, क्योंकि जब तुम इन चीजों में आओगे तो तुम्हारे ऊपर दबाव सबसे बड़ा रहेगा प्रशासन का। और वो लोग धमकियां रहेंगी, ऊपर से तुम्हारे ऊपर हो सकता है कार्रवाई रहे। लेकिन जब तुम मजबूत होके लड़ोगे, एक होके लड़ोगे, आपको यहाँ पे ये नहीं देखना है कि भाई ये किस जाति का बंदा ये काम करने स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, मुझे आगे आना चाहिए। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि अगर किसी के अंदर टैलेंट है मैं उसको आगे खड़ा करूंगा और वो आगे आए। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं कि तुम कहो कि तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, तुम आगे से खड़ा करने संगठन का फिर दिक्कत खड़ी होगी। बिल्कुल।
तो हम तो यही कहते हैं भैया, जो मजबूत हैं, जो लोग आना चाहते हैं, आगे ये आए। प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है जिसमें आप जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के साथ साथ अपनी देखो, जब लोग इन चीजों से अनुभव नहीं होते हैं, इन चीजों का अनुभव नहीं होता है, जब वो काम करते हैं तो उन्हें हर एक युवा के माइंड में ये चीजें आती हैं कि भैया हमने पढ़ा कुछ और है, हो कुछ और रहा है। तो बदलाव के बारे में कम से कम एक बार हर युवा सोचता है। और उसका सिर्फ दिक्कत यह है कि उसे समर्थन अच्छे लोगों का नहीं मिल पाता है। हाँ। और लोग हमेशा उसको नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हर बंदे के अंदर, हर लड़के के अंदर ये जज्बा जुनून होता है, लेकिन वो पीछे इसलिए हट जाता है क्योंकि समाज का नजरिया कुछ और होता है कुछ और। और सिस्टम का नजरिया कुछ और होता है। इस वजह से वो पीछे हट जाते हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेके, इन सभी सिस्टम को लेके हमें हर गांव के अंदर पहले तो समस्या, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली चुनाव में इन्वॉल्व होंगे तो उसी और तभी समस्याएं देखेंगे। संगठन को अभी मजबूत करेंगे और हर गांव के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि वहां से लड़कों को इकट्ठा करके सबसे पहली जो समस्या है ग्रामीण क्षेत्र में, वो समस्या है स्कूलों की समस्या। हाँ। हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई पारस भैया जो है वो स्कूलों का भ्रमण करेंगे और जो भी साथी जोड़ना चाहें अपने अपने गांव के स्कूलों के एक ब्यौरा तैयार करें और जानकारी दें कि भैया यहाँ पे बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। बिल्कुल। सिर्फ एजुकेशन की समस्या नहीं, बल्कि स्कूल के अंदर ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स हैं। अभी राजस्थान वाला मुद्दा आया था तो वहां पे कुछ बिल्डिंग टूटने से कुछ बच्चों की वो देहांत हुआ, कुछ बच्चे मतलब हो गया था हादसा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ हो सकता है हम बिल्डिंग्स जर्जर हैं, उन समस्याओं को भी देखना जरूरी है कि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना आए। और एजुकेशन के मामले में खासकर हमें अब बुराइयां, जो समाज कहता है बुराई लेना, वो लेना जरूरी है। इसलिए क्योंकि जब तुम गलत के खिलाफ बोलोगे ना तो यहाँ पे गलत 90% है भाई। देखो, तो समाज सबसे पहले तुम्हारा विरोध करेगा। तो हमें बुराइयां लेनी पड़ेंगी। अब बुराइयां अगर कहने के बाद आप व्यक्तिगत तौर पर नहीं ले सकते हो, आप एजुकेशन की फील्ड में नहीं ले पा रहे तो भाई हम वहाँ पे किसी और बंदे को खड़ा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप पंचायत से सरपंच से विरोध नहीं ले पा रहे तो हम दूसरे बंदे को खड़ा करेंगे। बिल्कुल। हर गांव के अंदर कम से कम 4-4, 5-5 बंदों को एक विभाग दे दिया जाएगा कि आपको सिर्फ एजुकेशन पे काम करना है, आपको पंचायत की आंगनबाड़ी पे काम करना है, आपको भ्रष्टाचार पे काम करना है, रिश्वत जो ले रहा है, आपको इलीगल कामों पे ध्यान देना है कि जी यहाँ पे इलीगल काम चल रहा है। हर विभाग में एक लड़का कर देंगे, उनके साथ इतनी मजबूती के साथ रहेंगे कि अगर उन्हें कोई समस्या आती है, चाहे वो कानूनी समस्या हो, वकीलों को स्पेशल तौर से हम लोग करके रखेंगे क्योंकि कोर्ट कचहरी के भी काम आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरा सिस्टम जमाएंगे और पूरी तरह से काम करने की कोशिश करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई देखो लोग जुड़े और काम करने के लिए आगे आए। आज हम आपके सामने हैं, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो काम करने का एक अंदर से जुनून आता है। और अगर आपके अंदर आप टोटली अंदर से मतलब डाउन पड़ जाते हैं तो ऐसे विचार मैं मानता हूं कि हर आदमी लाता तो है लेकिन फील्ड पे नहीं ला पाता। अगर समर्थन रहा तो लोग, ऐसा तो नहीं हम राजनीतिक फील्ड में आगे नहीं बढ़ना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है, बल्कि व्यवस्थाओं को सुधारना है तो क्रांतिकारी जीवन को अपनाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका क्या नजरिया है इस पर? मेरा नजरिया यही है कि युवाओं को आगे आए और बुराई भैया, अगर अपन को एक ग्राम पंचायत को विकासशील और विकसित ग्राम पंचायत बनाना है, उस ग्राम पंचायत का विकास करना है और अपन को ये करना है कि हमारे किसी भी गरीब माँ की दवाई, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई और किसी गरीब बेटी की सगाई अगर कोई करवाए या नहीं करवाए तो आपको इतना कराओ कि आप उस अपन को करवा सके। इतना, इसके लिए देखो सब लोग मिडिल क्लास हैं, कोई इतना बड़ा राजनीतिक परिवार या उद्योगपति परिवार से तो कोई है नहीं। इसके लिए देखो हर क्षेत्र में एक सिस्टम होता है जी, डोनेशन का। हाँ। जिसे कहते हैं चंदा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि संगठन के तौर पे लोगों को जोड़ें और जो लोग खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं वो अपनी आर्थिक सहायता के तौर पे भी संगठन में मदद कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी चीजें बताई, पहले भी बताई हैं कि हम लोग किसी भी तरीके से जो लाएंगे फील्ड में लोगों को, उनसे किसी भी तरीके से हम इन चीजों के बिल्कुल खिलाफ रहेंगे। भाई ये नशा वाली चीजें जो है इनका प्रयोग चुनाव के टाइम पे भी बिल्कुल ना हो। बिल्कुल नहीं। और कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे इलीगल तौर पे दारू वगैरह ऐसी चीजें होती रहती हैं। और बहुत सारे काम इलीगल होते हैं। उन कामों को इसलिए रोकना क्योंकि अब जरूरी है इन चीजों को करना। बिल्कुल। और अगर नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे तो कल आने वाली पीढ़ी तुम्हें गाली देगी। भाई इतने समझदार, इतने शिक्षित होने के बावजूद भी आप लोग अच्छे से काम क्यों नहीं कर पाए?
तो आप कुछ और अगर कहना चाहें, लोगों को कुछ संदेश देना चाहें तो बोल सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बात करना चाहता हूँ कि हमारे जिले में जितनी भी ग्राम पंचायत है और जितने भी ग्राम पंचायत के युवा भाई हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, अपने संपर्क में है, तो सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग आए और संगठन से जुड़े। संगठन आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, हम लोग करेंगे, आपकी ग्राम पंचायत को विकसित ग्राम पंचायत बनाएंगे, भ्रष्टाचारियों को तख्त पर नहीं बैठने देंगे और एक शिक्षा को बेहतर शिक्षा बनाने का हम लोग काम करेंगे। देखो, जड़ जो है समाज की जड़ है वो है एजुकेशन। हाँ, शिक्षा। हमारा सबसे बड़ा काम एजुकेशन ही होगा। हमें सत्ता की ऐसा नहीं है कि सत्ता में आए, हम पहले भी कह चुके कि पावर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिर्फ एकता की जरूरत है। अगर आप लोग एक हो, सरपंच कोई भी रहे, वो 1% भी गलत नहीं कर सकता है। अगर आप ये सोच के कि हम सरपंच बनेंगे फिर हम पैसा कमाएंगे, तो भाई ऐसे लोगों की हमें जरूरत बिल्कुल नहीं है। सरपंच देखो, हमें सिर्फ सिस्टम को सुधारना है। सरपंच कोई भी रहे, हमारे प्रत्याशी आएंगे संगठन में, अगर वो भी गलत करता है तो उसके ऊपर भी हम लोग एक्शन लेंगे। बिल्कुल। लेकिन जो चीज है बदलाव वाली, उसमें सिर्फ यही है कि तुम्हें देखो, अगर 3,000 सैलरी सरपंच या 4,000 5,000 मिल रही तो वही मिल पाएगी। अब तो कुछ भी रहो, किसी भी पद पर रहो, जो भी रहना है रहो, लेकिन संगठन का उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। अब समस्या यहाँ पे ये भी आ जाती है कि भाई अगर कोई गाँव है, अब उसको जिला पंचायत से पैसे लेना है, निधि से पैसे लेना है और पंचायत से कुछ काम कराना है, तो क्या होता है कि वहां पे परसेंटेज देने हैं। ये समस्या लोगों के बीच में नहीं है, वहां पे उन्हें परसेंट देने हैं। जैसे कि अब छोटी समस्या देखिए, जब भी तुम आवास निकलवाने किसी सरपंच के पास जाते हो, भैया मेरा आवास चाहिए, आप उसके समर्थक नहीं हो, वो कहता है 20,000 या 10,000 दोगे, तब आपका वो निकल आएगा। अब उनकी ये वो वहां पे गलत नहीं है, क्योंकि उनसे ऊपर मांगा जा रहा है। ऊपर वाले जो अधिकारी हैं वो कहते हैं भैया, तो अगर तुम हमारे यहाँ से 10 लाख का फंड लेते हो तो हमें कम से कम 1 या 2 लाख यहाँ पे चाहिए। अब ये सिस्टम लगातार एक चैन जैसा सिस्टम ऊपर तक बना हुआ है। तो इन समस्याओं से अगर तुम एक हो, गांव एक है, सरपंच तुम्हारे पक्ष का है, तुम काम करवाने के लिए तत्पर हो, अब तुम्हें जनपद वाला या जिला पंचायत वाले फंड नहीं दे रहे, इस चीज की जिम्मेदारी संगठन लेगा, वो काम करेगा। धरना देना होगा, जेल जाना होगा, जो भी करना होगा संगठन जिम्मेदारी लेगा। और उस पंचायत को जैसे भी हो 1% भी भ्रष्टाचार मुक्त रूप से हम लोग फंड दिलाने की कोशिश करेंगे। एक जो प्लान है बहुत लंबा प्लान है, लोगों को हंसी भी आएगी, लड़का क्या करने वाले हैं, क्या सोच है इन लोगों की, ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सिर्फ इतना सोच लो कि हमें साथ देना है। बिल्कुल, सिर्फ इतना सोच लो कि हमको सिर्फ साथ देना है। साथ के अलावा अगर साथ नहीं देना है, आगे भी आना है, आगे आ जाओ, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं भाई। बिल्कुल। जो तुम करना चाहो, तुम सिर्फ इतना रख लो अपने आप को कि हम ईमानदारी के साथ गांव के अंदर काम करेंगे। बस हम तुम्हारे साथ कदम से कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, और एक ऐसा सिस्टम ऐसा तैयार करेंगे कि भैया जाना नहीं तो हम ऐसी 1 2 4 पंचायतें बना लेंगे जिनका देश के अंदर नाम रोशन होगा। गारंटी के साथ कहता हूं मैं, देश के अंदर नाम रोशन होगा। इसी के साथ हम अपना संवाद यहीं पे खत्म करना चाहेंगे, और अगर आप और कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मैं बस एक कविता के माध्यम से बिल्कुल अपनी बात समाप्त करूंगा कि दुनिया थर थर थर्रा जाए तो मैं ऐसी ललकार बनूं, कि दुनिया थर थर थर्रा जाए तो मैं ऐसी ललकार बनूं, और ग्राम पंचायत के विकास के रंग में रंग कर एक नया अवतार बनूं, वो 70 वर्षों कायर बनकर जीने से तो अच्छा है औलादी तुम 23 वर्ष के भगत सिंह सरदार बनो। क्या बात है भैया जी, बहुत पसंद। अंदर से एक वो नहीं कहते, एक खून खोलना, अंदर से एक ऐसा अनुभव मतलब आता है कि भाई ठीक है जो भी है, अब सिस्टम बहुत घटिया है, उसके बारे में भाई एक बड़े सिस्टम से लड़ना है तो हमें पहली सीढ़ी पे कदम रखना पड़ेगा। क्योंकि बड़ा सिस्टम सुधारना है तो सबसे पहले गांव को सुधारना पड़ेगा, फिर क्षेत्र पे आना पड़ेगा, जनपद जिला पंचायत जहां पे भी जाना है सिस्टम में आना पड़ेगा। और ये मैं आज कह के देता हूं भाई कि मेरा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है जिसमें मैं स्वयं चुनाव लड़ूं। बिल्कुल, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ना मैं लड़ूंगा चुनाव। बस मैं इतना चाहता हूं कि सिस्टम बदले, प्रत्याशी बदले अथवा नहीं बदले, सिस्टम बदले। और सिस्टम बदलने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हो, काम करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अब सफलता मिलती है असफलता मिलती है, ये ऊपर वाले के हाथ में भाई कि क्या होना क्या नहीं होना। इसी के साथ हम अपने शब्दों को यहीं पे विराम देते हैं, और सिर्फ एक बार कहेंगे भाई, सिर्फ जुड़ो,
बदलाव की जिम्मेदारी और सब कुछ सिस्टम जो है बेहतर तरीके से होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना टाइम दिया।